अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जो कि इंतहाई जिंदा दिल इंसान है। इनसे बातें करते हैं और इंशाल्लाह आप इनकी बातों को एंजॉय करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अंकल, क्या नाम है जी आपके? मेरा नाम अब्दुल वहीद भट्ट। अच्छा जी, आपको मैं अंकल कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, बाबा जी भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने कहा अभी जितना जिंदा दिल है मैं आपको बड़ा भाई कह देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बाबा जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता, ताकि मैं गुस्से वाले दिन जमे ही नहीं सकता। अंकल आप मुझे ये बताएं, अभी आप शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ना इन्होंने जो मुज़ाहरात हैं और ये बंद कर दिए हैं, तो और लेकिन कुछ लोगों को, मखसूस लोगों को जाने दे रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ताकि औलिया अल्लाह के मुज़ाहरात जो हैं यही तो हमारी असल राह ही हमारी ये है। जब ये हमारा रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। पहले ही हमारे मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि हम कोई चीज़ भी खरीद नहीं सकते। हर बंदा कर्जई है। जो मजदूर आदमी है, एक दिन वो बिजली का बिल को रोता है, दूसरे दिन वो मकान के किराए को रोता है, तीसरे दिन सब्जी वाला सब्जी के पैसे लेने आ जाता है, चौथे दिन करियाने वाला उससे 5 पैसे मांगता है, 5वें दिन स्कूल बच्चों की फीस देनी होती है। वो सारा महीना इसी चक्कर में लगा रहता है। तो ये आजकल मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी आटे का रोटी का, कभी है खेल का चक्कर। इतने चक्कर हैं कि ना चकरा कर हमारा दम निकल जाए। ये एक बड़ा अदब वाला रिश्ता है जोजा माजदा का। हाँ जी, हाँ जी, उस पर रोशनी डालेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं डालेंगे। असल ब्याह का दौर उल्टा आ गया है। इधर देखें आप, मियाँ बीवी की कोई जोड़ी देखें तो माशाल्लाह वो बच्चा उठाया होता उसने। बल्कि एक शायर ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि एक जनानी रीगल सन में गई सी वेखण साकी, फैशन ओदा नंगिया वर्गा शर्म ना रह गई बाकी, रन भी वेखे सैनमा बाबू बाहर खिडावे काकी। सच्ची गल मैं सुनावा भाइयों सब नू, लोगों नू बड़ा वट लगना है। अच्छा जी, अच्छा तो आप कह रहे थे, पहले आप कह रहे थे कि असल जिंदगी जो है वो है ही क्या चीज़, आप क्या वो चीज़ असल फरमा रहे जिंदगी हैं? आजकल के दौर में नहीं, शुरू से लेके अब तक यही है कि इंसान उल्टा ना रन मरीज होके जीना चाहिए। अच्छा, अगर अच्छी खुशगवार जिंदगी बसर करे तो फकरात ने अगे ही घेरिया है। घर भी जाओ तो बुढ़ी सिर बन के बैठी होवे, दूरों इंज लगे जिवें जड़वा बच्चे जमे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, मैं दोवां बीवियां ने कोई फार्मूले ते अमल कर ਦੋਵਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ माशाल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ? इसलिए कामयाब आ। अगर कामयाब ना होइए फिर 2 बेड़ियां च पैर रखने वाला डुब जाता है। ਅਸੀਂ तरन डे तिन्ने जी, ਅੱਛਾ, मौज बनी है तो ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ट्यूशन फी भी लोगे या मुफ्त टिप्स ने? ने फ्री फ्री टिप्स। सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए। और कोई आप अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? मेरी जिंदगी में एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं मर जाऊं तो मुझे कोई याद करे। अच्छा, ये मुझे मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता ये है? बहुत मुश्किल लगता है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे झूठ है। अच्छा, हाँ, इसलिए कि जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं होती तो मरने के बाद कौन किसी को याद करता है। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके जाने के बाद इनको याद रखा जाए, और लेकिन ये ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है कि इंसान की जब तक ज़िंदगी होती है तब तक इंसान ये समझ रहा होता है कि शायद उसी के दम से दुनिया चल रही है, उसी के दम से इस दुनिया की ज़िंदगी में बहारें हैं। लेकिन जब इंसान चला जाता है तो शायद उसको याद करने वाले बहुत कम होते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसको याद करने वाला कोई बाकी नहीं रहता। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवे ता हसन सारे, ना होवे ता रोन। के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह वॉइस पोर्टल की अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।